देवा जी गुवाहाटी से। राधे राधे। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में कई बार अपने जो हमने पहले जो डिसीजन ले लिए हैं उस पे बहुत पछतावा होता है कि हम वैसे नहीं करते तो ठीक था। महाराज जी अभी देखो, उसको डिसीजन लेने का सही स्वरूप है या तो शास्त्र सम्मत डिसीजन हो, कोई भी हो, शास्त्र के अनुसार हो, और या फिर गुरुजनों से अनुमति लेके। मनमानी डिसीजन ही कोई डिसीजन नहीं है। मन तो हमारा गंदी से गंदी बात के लिए सही का निशान लगा देता है, नहीं लगा देता। देखो अपने लोगों के जीवन में कितनी गंदी बातें हो गई। ज्ञान चाहे जितना बघारो, लेकिन ज्ञान का प्रयोग नहीं कर सकते हो आप। किसको ज्ञान नहीं कि पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से देखना पाप है? किसको ज्ञान नहीं है कि दूसरे का एक भी रुपया लेना विष है? किसको ज्ञान नहीं कि परोपकार करना सबसे बड़ा धर्म है? क्या ऐसा हो पा रहा है? क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि जीवन में भजन नहीं है। भजन करो और शास्त्र सम्मत डिसीजन लो। और हमसे जो कुछ गलती हो गई है, कोई भी गलती हो गई है, उसका नियम लो कि अब लो नशानी अब ना नशे हो। आज तक की अब नहीं करूंगा। चाहे प्राण चले जाए, तुम हमें मार सकते हो लेकिन हम गलत नहीं कर सकते। अरे मन, तू जितना चाहे जला ले, अगर तुम मन की जलन को सहना सीख जाओ तो तुम महापुरुष बन जाओ। यम ही न व्यथयन्ते पुरुषम पुरुषर्षम सम दुखा सुखाधीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। जो सुख दुख में समान भाव रख करके मन की व्यथा, मन जलाता है, जैसे मन जो हठी स्वभाव का है, वो जो पकड़ेगा नहीं करेंगे तो जलाएगा में। तो हमको लगता है यार इस जलन से अच्छा कर लो, बस यही हम मन की गुलामी हो जाती है। अगर मन के द्वारा प्रेरित की हुई गलत बात को हम ना कहते हैं और वो हमें जलाता है और उस जलन को हम सह जाते हैं, तो हम अध्यात्म में आगे बढ़ जाएंगे। तो हमारे द्वारा जो पीछे गलतियां हो गई उनको हम भगवान से प्रार्थना करें कि वो क्षमा कर दें। आगे हमसे गलती ना हो इसके लिए हमें भजन करना चाहिए, शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, जिससे हमारी बुद्धि में विचार आवे। बिना विचारे जे करें ते पाछे पछताएं, काम बिगाड़ो अपनो जग में हो हंसाए। बुद्धि में विवेक और विवेक से विचार के द्वारा लिया हुआ डिसीजन कभी आपको पश्चाताप नहीं करने देगा। वो तभी होता है जब विवेक विचार का प्रयोग न करके मनमानी आचरण सीधे कर दिया जाता है। मन ने कहा, अब ऐसे नहीं मानेंगे। पहले बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा हम विचार करेंगे और शास्त्र सम्मत, गुरुजन सम्मत है, तब हम स्वीकृति देंगे, फिर वो क्रिया करेंगे। तो उसमें कभी हमें पछतावा नहीं होगा। और अगर बिना विचारे जे करते पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में हो हंसाए, तो क्या मतलब कहने का आपका? महाराज जी वही कि अभी कैसे परिस्थिति को हैंडल। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्यो व्यवस्थितो। कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र में की गई। यदि शास्त्र तक पहुंच नहीं है तो संत जनों के वचन सुनो, अपने आप आपको पता चलेगा। यदि इतना भी सौभाग्य नहीं तो नाम जप करो, तो आपके हृदय में ही उत्तर मिल जाएगा, ये सही है ये गलत है। क्या उत्तर नहीं आता आप लोगों के हृदय में कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए? आता है ना? बस वही मान लो, वो गुरु ही तो बैठा है सबके हृदय में, भगवान ही तो बैठा हुआ है। रिधु चौहान जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, चरित्र क्या होता है? चरित्र का निर्माण कैसे होता है? अच्छे चरित्र की क्या पहचान है? जीवन में चरित्र का क्या महत्व? चरित्र का प्रारंभ ब्रह्मचर्य से होता है। पहले बच्चा, अब जैसे तुम छोटे बच्चे हो, गंदे बच्चों का संग न करो, गंदी बातें मोबाइल में मत देखो, हस्त मैथुन आदि क्रियाओं को कभी मत करो। जो गंदे बच्चे गंदी बात सिखाते हैं उनसे दूर रहो। तो यहाँ से चरित्र निर्माण होगा। फिर आगे बढ़ करके जब आप सयाने होगे तो किसी से घूस न ले, किसी की बेईमानी न करे, किसी की बहन बेटी की तरफ न देखे। जो हमारा कुल आश्रम वर्ण धर्म व्यवस्था है उसके अनुसार हम चले तो हम चरित्रवान कहे जाएंगे। यहीं से चरित्र की नींव बनती है। यदि गंदे आचरण सीख जाए तो चरित्रहीन हो जाएगा, और यदि अच्छे आचरण सीख जाए तो चरित्रवान हो जाएगा। ठीक है? हाँ, व्यायाम करो। मोबाइल रखते हो पास? हाँ, कोशिश करना अगर रखना हो तो छोटा वाला मोबाइल रखें। मान लो बच्चे स्कूल जाना है, कहीं कोई सूचना देना है, वो टच वाला मोबाइल न रखे। छोटे बच्चों को टच वाला मोबाइल बहुत ज़्यादा नष्ट कर रहा है। गेम खेलना और गंदी बातों की जानकारियाँ उनके अंदर और गंदे आचरणों को करने का उत्साह इससे बहुत बढ़ रहा है। ये मोबाइल लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। कोई विवेकवान इससे लाभ उठा पाता नहीं, प्रायः हानि ही उठाते हैं इससे। जी। हरजीत सिंह जी। राधे 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 महाराज जी।
महाराज जी, जीवन में असाध्य रोग और बार बार असफलता प्रभु की कृपा है या ये हमारे पूर्व के पापों का परिणाम है महाराज जी? वैसे होता तो पाप से ही है, पर हम उसे कृपा मानते हैं। और जी इसकी वजह से ही जुड़ा हूँ नाम पढ़ने से। हाँ, तो इसीलिए हम कहते हैं होता तो पूर्व पाप के फल से है, लेकिन हम इसे कृपा मानते हैं। ये असाध्य रोग, किडनी फेल होना, ये भगवान की हमारे ऊपर विशेष कृपा हुई। और इसी कृपा का ये चमत्कार जान लो, जब हमने देखा कि अब हम साधना लायक नहीं रह गए, तो जो अंदर से हमारी भगवान से जुड़ाव हुआ, उसी का ये चमत्कार आप देख रहे हो। जो अंदर से हुआ कि त्राहिमाम शरणागत प्रतिपाल भगवान। अब मैं किस बचपन से ब्राह्मण के घर जन्म हुआ और बचपन से बैरागी रहे, और प्रभु अभी वो बात नहीं बनी जो बनना चाहिए था। वो तो हम ही जानते हैं ना, ये 20 वर्ष पहले की बात। तब जो रोना आया और जो भगवान की शरणागति हुई, उसी शरणागति में चमक उठा ये सारा खेल। तो हमें तो लगता है भगवान का कृपा प्रसाद है, यदि रोग अवस्था में भगवान से जुड़ जाया जाए तो। नहीं तो सब रोगी है, सब अस्पताल भरे पड़े लोग, भगवान को भी कटुवचन कहते हैं रोग होने पर और असफलता प्राप्त होने पर। भक्त कृपा देखता है, भक्त इसमें भगवान की विशेष कृपा देखता, भगवान की बड़ी कृपा है। भगवान जो करते हैं वो सब बड़ा मंगल में करते हैं। तो हमें लगता है असाध्य कृपा या रोग या प्रतिकूलता या अपमान या तिरस्कार या निंदा, भक्त इसे भगवान की कृपा देखता है। अगर नरसिंह मेहता की भाभी खिलाफ ना होती तो उनकी भक्ति रंग ना लाती। अगर मीरा जी के देवर खिलाफ ना होते तो मीरा जी की भक्ति को कोई जान ना पाता। अगर हिरण्यकश्यप खिलाफ ना होते तो प्रहलाद जी को कोई जान ना पाता। हमें लगता है ये सब प्रतिकूलताएं भगवान की कृपा का अनुभव कराने के लिए होती हैं। मोती सिंह जी राजस्थान से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रभु कृपा से भक्तिमती माँ मीरा के वंश में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मीरा बाईसा ने तो जीवन की भीषण परिस्थितियों में भी गिरधर गोपाल को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ा। पर महाराज जी, हमारा मन एकनिष्ठ होकर प्रभु में क्यों नहीं लग पा रहा? लगाने की चेष्टा कीजिए। देखो, मन का स्वाभाविक प्रवाह, जैसे जल को छोड़ो कहीं भी तो नीचे की तरफ ही जाएगा। पानी को कहीं भी छोड़ो, उसका स्वभाव है नीचे की तरफ जाना। ऐसे मन को छोड़ दो आप, उनको अंकुश में न रखो तो मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती, माया की तरफ जाएगा, प्रकृति की तरफ जाएगा। अब जल को ऊपर चढ़ाना है तो यंत्र की जरूरत पड़ेगी, मशीन की, यंत्र की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही मन को अगर भगवान में लगाना तो मंत्र की जरूरत पड़ेगी। अगर हर समय कृष्ण 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 राधा 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 राधा, या जो गुरु जी ने दिया है, आप निरंतर जपने का प्रयास करें, मन न लग जाए तो बताना। आप सोचो महाराज जी, एक निष्ठा में, जैसे मेरे राजस्थान में कहा जाता है जिसकी खाई बाजरी उसकी बजाय हाजरी। मैं यहाँ वृंदावन में आया तो मैंने कहा वैसे भगवान राम को नाम लेता हूँ, लेकिन यहाँ आया तो मुझे लगा कि राधा के यहाँ है तो 24 घंटे यहाँ रहते हैं, तो राम को छोड़ करके राधा को जपा तो क्या ये सही है? वही तो राधा है, वही राम है, कोई दूसरे थोड़ी है। तत्व एक है। हमारी पहले बात समझ लो, तत्व एक है, रूप उसके अनेक हैं, व्यवहार उसका अनेक है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, लेकिन तत्व एक है। अगर हम राधा राधा कह रहे हैं तो हम राम राम कह रहे हैं, अगर राम राम कह रहे हो तो राधा राधा कह रहे हो। जहां प्रेम उत्पन्न हो जाए, जहां भाव बन जाए, जहां रुचि हो जाए, तो हम उसी को निरंतर जपें तो हमारी आसक्ति प्रबल हो जाएगी। अब मीरा जी की तरह आओ अपने स्वरूप में। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई है। पर ये बात परिपक्व कहां से होती है? संतन ढिग बैठी बैठी, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। अब तो बेल फैल गई जाने सब कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ये कोई बहादुर बोल सकता है? मेरे तो गिरधर गोपाल ये सब बोल लेंगे, लेकिन ये बोलना होश में, दूसरों न कोई, तो आप फेल हो जाओगे। है कोई दूसरा, रुपया है, पैसा है, परिवार है, कुछ कोई है, और मीरा जी के कोई नहीं था। दूसरों न कोई, केवल गिरधर थे, दूसरों न कोई। महाराज, दूसरों ने किया, अगर श्री जी कहीं और ले जाना चाहती हैं, प्रेम और गाढ़ प्रीति आपकी तरफ है और श्री जी कहीं और ले जाना चाहती हैं, तो फिर क्या किया जाए? नहीं, श्री जी तो ले जाना ही नहीं चाहती। श्री जी में कोई चाह है क्या? चाह तो जीव में होती, इसमें कोई चाह होती है क्या? आप बताइए। अरे अच्छे साधकों में कोई चाह नहीं रह जाती है, फिर ईश्वर में चाह है क्या? स्वाप्निक या ऐसी अनुभूतियां जो होती हैं
उसको माना जाए कि गाढ़ प्रीति प्रकट में आप गाढ़ प्रीति आपके साथ है और जीवन भी आपसे सुधरा है और साधना भी आपसे चल रही है, लेकिन स्वप्न क्या कुछ अनुभूतियां ऐसी होती है कि उस तरफ चल। स्वप्न का तो न जाने क्या क्या स्वरूप होता है, कभी स्वप्न अच्छा आता है, कभी बुरा आता है, कभी व्यर्थ आता है, कभी कल्पनात्मक होता है। हम बात प्रकट की कर रहे हैं। ईश्वर में कोई चाह नहीं होती, इच्छाएं जीव की होती हैं। तो अपने को ये देखते रहना है कि एक ही लक्ष्य पर हमारा दृढ़ता का भाव रहे, ऐसे बिना पेंदी के लोटा की तरह फिसलते न रहे कि आज यहाँ प्रभावित हुए तो राधा राधा, वहाँ प्रभावित हुए तो शिवो हम, वहाँ प्रभावित हुए तो राम शरणम, वहाँ कृष्ण शरण। ऐसा नहीं होना। जहाँ गाढ़ प्रीति है, जहाँ से सब कुछ सुधर रहा है, वहीं चला जाए, स्वाप्निक और अनुभूतियों को ना माना जाए। नहीं ना माना जाए वो कोई हाँ, हम तो जागृत को भी स्वाप्निक समझते हैं, स्वप्न को तो स्वप्न क्या है। उमा कहो में अनुभव अपना सत हरि भजल जगत सब सपना, ये तो प्रगट में भी स्वाप्निक ही है। स्वप्न का कोई महत्व है, मन की विलासिता है उसमें। कभी सात्विक प्रवृत्ति में आ गया, अच्छे स्वप्न दे दिए, कभी राजसिक भोग प्रवृत्तियां आ गई, कभी तामसिक प्रवृत्तियां आ गई, और कभी व्यर्थ का जिसका कोई जोड़ तोड़ नहीं है। स्वप्न तो सब लोग देखते हैं ना, जिसका कोई जोड़ तोड़ नहीं है, सब व्यर्थ है।